रविवार को जेबी सेलिब्रेशन हॉल डिप्टी में आदिवासी बुद्धिजीवी महासमागम कार्यक्रम की पहले बैठक हुई, या कहें कि आगाज किया गया। नए वर्ष में नई उम्मीद, नई संकल्प और विश्वास के साथ कि आदिवासी हितों से जुड़े विभिन्न मुद्दों को अंजाम तक पहुंचाया जा सके। मांडर के विधायक सह झारखंड प्रदेश कार्यकारिणी के अध्यक्ष बंधु तिर्की की दूरदर्शी सोच, उनकी पहल पर 21 वर्ष के झारखंड में पहली बार आदिवासी बुद्धिजीवी महासमागम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत 3 बार नगाड़ा बजाकर किया गया। इस मौके पर विधायक बंधु तिर्की और आदिवासी समाज के जाने माने गण्यमान्य लोग उपस्थित थे। कार्यक्रम की शुरुआत में विधायक बंधु तिर्की ने सभा को संबोधित किया। अपने तेवर में कई मुद्दों को पूरी गंभीरता के साथ रखे आदिवासी समाज को लेकर उन्होंने चिंता जाहिर की। वहीं आने वाली चुनौतियों से कैसे निपटा जाए, समाज अपने हक और अधिकार को लेकर कैसे आगे बढ़े, समाज कैसे एकजुट रहे, कैसे सरकार तक आदिवासी समाज अपनी बात पहुंचाए। मांडर विधायक बंधु तिर्की ने कहा कि आदिवासी समाज जब लड़ता है तो जीतता है। उन्होंने अपने संबोधन में इस बात पर जोर देकर कहा कि आदिवासी समाज को बौद्धिक लड़ाई लड़नी होगी। इसके लिए सभी लोग आपस में चर्चा करें और उच्च स्तरीय कमेटी बनाएं, जिसमें अलग अलग मामलों के जानकार को शामिल कर टीम बनाए, जो तमाम तथ्यों की सही दस्तावेजों के साथ राज्यपाल, मुख्यमंत्री व सरकार के विभिन्न विभागों के उच्चाधिकारियों के सामने अपने पक्ष को मजबूती के साथ रख सकें। बंधु तिर्की ने कहा कि इसके लिए पूरी ईमानदारी से, पूरे जज्बे के साथ समाज के प्रति जिम्मेवारी को निभाएं, ताकि आने वाली पीढ़ी आपके कार्यों की सराहना करे, आप पर गर्व कर सके। आज राजधानी के आसपास के क्षेत्र में तेजी से आदिवासी विलुप्त हो रहे हैं। बाहरी आबादी तेजी से बढ़ रही है। गांव का अस्तित्व खत्म हो रहा है। निगम का क्षेत्र बढ़ते जा रहा है। उन्होंने कहा कि अगर यही हाल रहा तो आने वाले 20 से 25 वर्षों में आदिवासी लुप्त हो जाएंगे। वहीं उन्होंने कहा कि शिक्षा, व्यापार के लिए बैंकों से ऋण उपलब्ध कराने के लिए भी विचार होना चाहिए, ताकि आदिवासी समाज के युवक युवती भी अपना व्यवसाय शुरू कर सके, आत्मनिर्भर बन सके। इसको लेकर चर्चा भी होनी चाहिए। बंधु तिर्की ने आदिवासी बुद्धिजीवी महासमागम में एक अभिभावक की भूमिका में नजर आए। उन्होंने कहा कि धीरे धीरे समय गुजर रहा है, समाज जागरूक हो, धरना प्रदर्शन ये सब तो होते रहेगा, लेकिन बौद्धिक लड़ाई समय की मांग है। समय के साथ साथ आगे बढ़ें, अपनी क्षमता को पहचानें, आदिवासी समाज का एक सही दिशा और दशा दिखाने में अपनी भूमिका का निर्वहन कर सकें। आदिवासियों की आवाज़ को बुलंद करें और पूरे विश्वास और ईमानदारी के साथ एक लकीर खींचे जिसमें कामयाबी मिले। विधायक बंधु तिर्की ने कहा कि आज की इस बैठक को गंभीरता से लें और आने वाले दिनों में और भी बैठकें कर मिशन को आगे बढ़ाएं। समाज के अच्छे लोगों को अधिक से अधिक जोड़ें और पूरे राज्य में इसका विस्तार करें, ताकि झारखंड के आदिवासी समाज का उत्थान हो सके, हर क्षेत्र में उनकी भागीदारी सुनिश्चित हो सके। कार्यक्रम में कई गणमान्य बुद्धिजीवियों ने भी अपने विचार रखे, अपनी चिंता जाहिर की, समाज के लिए उपयोगी बातों को रखा। आदिवासी बुद्धिजीवी महासमागम का उद्देश्य क्या है, इसको लेकर मांडर के विधायक बंधु तिर्की व अन्य ने क्या कहा, देखें ट्राइबल इंडिया टीवी के संवाददाता मनोज शरण के इस रिपोर्ट में। लैंड इश्यू बोलिए, भाषा का मामला हो, यहाँ पर अनुबंध का मामला हो,
या सरकारी जो संस्थान है और जो संविधान प्रदत्त आदिवासी को जो अधिकार जो मिलने चाहिए, तो इन चीज़ों में कहीं ना कहीं इसका लाभ सही तरीके से आदिवासी नहीं ले पा रहे। जिसे अगर कहा जाए कि लैंड के मामले में CNT एक्ट होते हुए भी आज जितना क्रैप हो रहा है ज़मीन का, मतलब पूरे बाहर दूसरे स्टेट के लोग यहाँ पर पैसा लगा रहे हैं और भोले भाले आदिवासियों को उनका सीधापन का लाभ उठाकर करोड़ों करोड़ों का ज़मीन को औने पौने दाम में ठग दिए जा रहे हैं। उसी तरह से आपका TRI के बारे हम कहा कि भाई TRI जैसे संस्थान, TCDC जैसे मामला, TWC, तो जो ट्राइबल हित में काम करती है, ये संवैधानिक जो आपके संस्था है, अब ऐसे चीज़ों को सही तरीके से इसका नहीं होना, ये बहुत चिंता का विषय। और डिफंक्ट हो गया तो कौन है, मैंने इस तरह से भाषा में बोले चाहे हर चीज़ में, कारण मैंने सामाजिक रूप से किसी चीज़ में हस्तक्षेप होना, समाज आज इस पर किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं करती है। समाज को इसमें जागरूक होने के जागरूक के साथ में कुछ बुद्धिजीवी शिक्षाविद लोग हैं, उनको इन चीज़ों में आगे आकर के पहल करने की ज़रूरत है। और सबसे बड़ी बात है, हम केवल एक दूसरे का आलोचना नहीं, समाज में बहुत सारे लोग हैं, विद्वान लोग हैं, तो ऐसे लोगों को भी उनको उचित सम्मान, उचित पहचान उनको हमको देना ही होगा। अब हम घर का मुर्गी दाल बराबर, उनसे हम काम नहीं लेते हैं, तो उनसे हम सहयोग नहीं लेंगे, तो आप कैसे कर पाएंगे। इसीलिए यहाँ ज़रूरत है कि दस्तावेज वगैरह बना के उसको लिपिबद्ध कर, दस्तावेज मैंने डॉक्यूमेंट्री बनाना हो सारी चीज़ों पे। आज लैंड वाला मामला है, लैंड में क्या हो रहा है कि भाई CNT एक्ट का उल्लंघन होने के बावजूद किसी को कार्रवाई नहीं हो रही है। आज तक देखेंगे कि CNT एक्ट में जो उल्लंघन किया है, आज तक ना किसी पदाधिकारी को कार्रवाई हुआ है, ना जो ज़मीन का हेरा फेरी किया गया उसको किया गया। आप देखेंगे रजिस्ट्री ऑफिस में इतना आपका रजिस्टर 2 फाड़ दिया, डाला गया है, अभी तक उस पर कार्रवाई नहीं हुई है। विधानसभा समिति बनती है, कुछ इम्प्लीमेंट भी नहीं हो पाता है। तो इसी तरह से आपका अनुबंध पर नौकरी होता है, बिना रोस्टर का पालन किया जाता है, आरक्षण का अनुपालन नहीं होता है। इसी तरह से आप जो बैंक लोन का मामला, इतना दिन से मामला आज का पड़ा हुआ है, हम सुन रहे हैं ये सरकार भी आएगी, कोई भी सरकार आएगी, फिर यही बात, वही पुराना घिसा पिटा कैसेट बजता है पूरा। तो कहीं ना कहीं से हमको समाज के लोगों को इस पर जागरूक होना होगा और सामाजिक रूप से सरकार को भी दबाव देने की ज़रूरत है। तो इसीलिए समाज में पढ़े लिखे लोग हैं, जानकार लोग हैं, उनकी एक टीम होनी चाहिए, जो चूँकि हर लोग पर्टिकुलरली सभी विषय में पारंगत नहीं हो सकते हैं। कोई ज़मीन के बारे में विशेषज्ञ है, कोई आपका बैंक लोन वगैरह के मामले में, कोई होता है आपका यहाँ का कस्टम सिस्टम के बारे में है, पूरे रीति रिवाज, बहुत सारे चीज़। तो ट्राइबल के बारे में थोड़ा बिल्कुल उनका जो अध्ययन करते हुए उसको हमको डॉक्यूमेंट्री बनाने की ज़रूरत है। जैसे बहुत ऐसे सूचीबद्ध ट्राइबल हैं, उनको भी आपको जाति प्रमाण कर लेने में परेशानी हो रही है। जो लोग सूचीबद्ध थे उसको हटा दिया गया है। तो ये हम कहेंगे इसमें कि ये तमाम चीज़ों को बैठ करके थोड़ा आदिवासी हम लोगों को थोड़ा इस पर काम करने की ज़रूरत है। यहाँ का इतिहास भी मैंने जो मर्जी सो इतिहास लिखा जा रहा है, भाई यहाँ का इतिहास को अगर लिखते हैं तो एटलीस्ट कम से कम TRI से अप्रूवल सब होनी चाहिए। तो ये तमाम चीज़ों पर आदिवासी समाज में सामाजिक रूप से अगर चिंतन मंथन नहीं करेंगे तो हमको लगता है कि ये आपका वही चलेगा। सरकार आएंगे जाएंगे, चुनाव होगा, हम ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ ना, हम इसको सही तरीके से नहीं कर। और अब सरकार को हम दोष देने के पहले हम निश्चित रूप से हमको पहले तैयार होना होगा। हालांकि सरकार की जिम्मेवारी है, सरकार को करना है, लेकिन कभी कभी समय समय पर सरकार को आईना भी दिखाने की जरूरत है। इसके लिए समाज के लोग, बुद्धिजीवी लोगों को बेहतर तरीके से अपना रोल, अपना भूमिका अदा करनी चाहिए। इसलिए मेरा एक प्रयास है कि अलग अलग विंग में एक टीम बना करके कुछ उनका राय आवे, उस राय को पूरा उनका सुझाव आवे और इस सुझाव को पूरे
कानूनविद हों चाहे जानकार लोगों से उसका राय ले करके इसको हम लोगों को सरकार को सुझाव देना चाहिए। और हमको विश्वास है कि अगर सही तरीके से सही मायने में सुझाव देंगे तो हमें लगता है कि सरकार बाध्य हो जाएगी उस चीज़ को काम करने में। तब है कि हमको मेन चुस्त होना चाहिए। अगर हम सुस्त रहेंगे और केवल हम अनुदान के ही भय में रहेंगे, मैंने अनुदान करने मतलब हम बैसाखी में केवल हम चलने का प्रयास करेंगे तो ऐसे में समाज का भला नहीं हो सकता है। कल रोड भाषण करके वो भी जरूरी है, लेकिन तब है कि हमको बौद्धिक रूप से अपने को स्ट्रोंग होने की ज़रूरत है। और आज समय नहीं है, चुनौती बहुत बड़ी चुनौती है। इसलिए लोग जितने भी लोग ऐसे लोगों का टीम बना के उनको एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको देने की ज़रूरत है। और हमारा एक प्रयास है तो कठिन काम, लेकिन आने वाले दिन में हम इसको एक सही रोड मैप हम इसको दे सके, ये हमारा प्रयास है। इसके लिए अभी हम लोग बैठ करके नेक्स्ट हमारा क्या होगा, बहुत जल्द फिर हम लोग अगला बार हम लोग बैठेंगे तो अलग अलग विशेषज्ञों के साथ, भाषा से विशेषज्ञों के साथ अलग बैठेंगे, आपका लैंड का विशेषज्ञों के साथ अलग बैठेंगे, उसी तरह से आपका एजुकेशन वाला हम अलग बैठेंगे, तो जनजातीय मामले के बारे में अलग बैठेंगे, तो अलग अलग लोगों के साथ बैठेंगे तो उनका विचार आएगा। क्योंकि अभी तो हम एक साथ बैठ करके जो डिस्कशन किए हैं एक विषय वस्तु को प्रवेश करने के, लेकिन आगे इसको अमली जमा देने के लिए अलग अलग विषयवार इस पर बैठेंगे और इसको हम लोग अमली जमा पहनाने का काम करेंगे। तो ये जो टीम बनेगी इसमें कैसे लोग होंगे? क्या इस टीम में राजनीतिक लोगों को भी शामिल किया जाएगा? ये गैर राजनीतिक होगा या राजनीतिक? जानकार लोग, और अगर कोई विशेषज्ञ राजनीतिक लोग जानकार हैं तो नीचे रखा जाएगा। इसमें राजनीतिक और गैर राजनीतिक की बात है, लेकिन इसमें जो जानकार हैं, जैसे भाषा से रिलेटेड प्रोफेसर विद्वान लोग हैं, कानूनी मामला है तो कानून का जानकार को लिया जाएगा। लैंड वाला तो लैंड का विशेषज्ञों में हमको ज़रूरत अगर इसमें होगा जानने के लिए तो हमारे यहाँ मूलवासी जैसे आपके जानकार CNT एक्ट के जानकार लोगों के साथ वैसे लोगों को ही करना होगा। अब है तुम्हारा बैंक लोन से संबंधित होगा तो बैंक लोन से संबंधित में हम वैसे बैंक के जानकार जो लोन वैसे जानकार लोग से बात करेंगे, और उस साथ में हम इनके साथ समय समय पर महामहिम से मिलेंगे और माननीय मुख्यमंत्री से मिल करके इन चीज़ों को अवगत कराएंगे। मैडम, सबसे पहले तो आप अपना परिचय दें और ये बताएं कि आज आदिवासी बुद्धिजीवी महासमागम की बैठक हुई, क्या कुछ निकल कर आया, क्या कुछ मुद्दे हैं? सबको जोहार। मेरा नाम डॉक्टर मीनाक्षी मुंडा, मैं अध्यक्ष एशिया इंडिजिनस पीपल्स नेटवर्क फिलीपींस के, मैं भारत का प्रतिनिधित्व करती हूँ उस पर। आज के इस पूरे चर्चा में बेसिकली एजुकेशन लोन, लैंड इश्यूज़ और CNTs की जो बाधाएं हैं, उनके बाधाओं में क्या क्या बाधाएं आ रही हैं उस पर चर्चा रखी गई। और विभिन्न पहलुओं पर भी बात रखी गई कि एजुकेशन सिस्टम में या फिर एजुकेशन सपोर्टिंग सिस्टम्स में जितने भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, इश्यूज़ आ रहे हैं, उसको कैसे सॉल्व किया जाए और एक समाज को बेसिकली किस तरह से हम आगे बढ़ा सकते हैं और ज़मीनी स्तर पर क्या असुविधाएं हो रही हैं, इन सब मुद्दों पर बात रखी गई। विभिन्न विभागों से लोग आए हुए हैं, कुछ शिक्षा विभाग से हैं, कुछ पुलिस विभाग से रहे हैं, कुछ सामाजिक संस्थानों से हैं। तो उन्होंने अपनी अपनी बातों को रखा यहाँ पर और अंत तक हम उम्मीद करते हैं कि सभी का सुझाव आए और एक बहुत पॉजिटिव नोट के साथ ये एंड अप हो और आगे इन सब समस्याओं को समाज के लोगों के द्वारा किस तरह से हल किया जाएगा उस पर हम बात रखेंगे। और इन सब एक नोट जो आएगा, डॉक्यूमेंट जो तैयार होगा, इनको माननीय मुख्यमंत्री और राज्यपाल के पास में इनको सौंपा जाएगा। 21 वर्ष का हो गया झारखंड और आज आदिवासी बुद्धिजीवी महासमागम हो रहा है 21 वर्षों के बाद। आपको नहीं लगता कि बहुत देर कर दिए या फिर आज आगाज हुआ और अंजाम पहुंचाने में तक जो है कि एक समय जाएगी? समय देखिए, बहुत सारे छोटे छोटे इस तरह के बहुत सेमिनार सभा तो होते आ रहे हैं और कहना चाहिए बड़े स्तर पर नहीं, छोटे छोटे स्तर पर तो होते आ रहे हैं। जमीनी स्तर पर आप धरना प्रदर्शन और लड़ाइयाँ तो देखते आ रहे हैं, वो किसका नतीजा है? लोग एकजुट होकर के मिल रहे हैं, अपनी बातों को रख रहे हैं, तभी ये सब बातें आ रही हैं।
और यहाँ आज हुआ ये कहना शायद गलत होगा। बहुत सारे छोटे स्तर पर बहुत लोग मिलते हैं, राज्यपाल से मिलते हैं, लेकिन हाँ प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन विद सजेशन और रिकमेंडेशन अगर नहीं होता है तो वो सिंपल आपने आवाज़ उठाई, हल्ला किया और चले गए। जिनके पास आप हल के लिए गए थे शायद वो अपने से वहाँ पर नहीं बोल सकता है कि इनका ये क्वेश्चन था और हम इसके मेरे हिसाब से ये उसका उत्तर होना चाहिए, वो उनका वो पोजीशन भी नहीं रहता है। तो अगर समाज ने सवाल उठाया है तो समाज की तरफ से ही उसके उत्तर भी होने चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं मिसिंग था कहना चाहिए टेक्निकली। तो इसलिए ये बहुत उम्मीद है कि काफ़ी प्रोग्रेसिव और अच्छे नोट के साथ हम मंडप होंगे और आगे बहुत उम्मीद है कि आज जो आगाज़ किया गया है इसमें और भी लोग जुड़ेंगे, साथ आएंगे और अपने सुझावों को साझा करेंगे, अपना साथ देंगे, अंजाम तक पहुंचाएंगे। बिल्कुल अंजाम तक पहुंचाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। प्रेम साई मुंडा जी, आज आदिवासी बुद्धिजीवी महासमागम का जो है कि आगाज़ हुआ है। आदिवासी समाज के हित और अधिकार को लेकर एक मंच तैयार की जा रही है। क्या ये मंच राजनीतिक है या गैर राजनीतिक है? ये मंच गैर राजनीतिक है और राजनीतिक व्यक्ति ने जरूर बुलाया है। वो सराहनीय कदम है उनका कि सरकार और जनता के बीच जो काम नहीं हो रहा है उसका सेतु का काम कर रहे हैं माननीय बंधु तिर्की। कौन विधायक, यहाँ तो 40 विधायक हैं, 81 विधायक हैं, कौन झारखंड के हितों की बात कर रहा है, कौन सेमिनार बुला रहा है? इसलिए सराहनीय कदम है और हमेशा ऐसे कामों को सकारात्मक जो काम करता है उसका हमेशा हम लोग मदद करते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है आज? इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि आज़ाद भारत में जिस प्रकार से आदिवासियों का दोहन और शोषण हुआ है, CNT एक्ट के आधार पर जो जमीन छीनी जा रही है उसकी वायलेशन हो रहा है, उस शिक्षा को लेकर के, भाषा संस्कृति को लेकर के वायलेशन हो रहा है, हमारे लोगों को बैंक लोन नहीं दे रही है, स्थानीय नियोजन नीति लागू नहीं हो रहा है। ये सभी मुद्दों को लेकर के हम लोग का एक क्षण के बात आएगी और एक कमेटी बनेगी। कमेटी बनने के बाद हम लोग का प्लानिंग है यहाँ के महामहिम राज्यपाल और मुख्यमंत्री से मिलेंगे और कब करोगे ये बात को सवाल को लेकर के आज हम लोग यहाँ पर बैठे हैं। सरकार जो है झारखंडियों की है, खास करके आदिवासियों की ही। आदिवासी कहते हैं कि हमने सरकार हमारी है, तो ऐसी क्या नौबत आ गई कि अलग से जो है कि इस तरह की समागम? सरकार का किसी का जात का नहीं होता। मुंडा भी बने, लाला भी बने, उरांव भी बने, जब सरकार बैठ जाती है तो विभिन्न कॉरपोरेट घरानों के धन संपत्ति से तानाशाह हो जाता है। हम लोग एक नेता कौन बनता है? वो नेता का क्या दायित्व है कि जनता की जो संवैधानिक अधिकार दिए हुए हैं उसको इम्प्लीमेंट करने का। लेकिन सरकार अभी है, आदिवासी की सरकार है, लेकिन वो कहीं न कहीं बाहरी शक्ति, कॉरपोरेट घरानों से घिरा हुआ है और आदिवासी जन मुद्दे को लेकर के वो भूल गया है। उसी को रास्ता में लाने के लिए ये हम लोग सेमिनार कर रहे हैं। बंधु तिर्की जी को किस रूप में आप देखते हैं कि वो आदिवासियों की आवाज़ हैं, आदिवासियों की हक और अधिकार की लड़ाई लड़ते रहे हैं? देखिए, जब से अलग स्टेट हुआ झारखंड, चाहे डोमिसाइल आंदोलन हो, CNT एक्ट आंदोलन हो, चाहे अभी का परिवेश हो, सभी आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभाया है और वो आदिवासी नेता हैं। आदिवासी और यहाँ के मूलवासी और सभी जनता के लिए काम करते हैं, खासकर आदिवासी समाज में हैं, आदिवासी के लिए करते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आदिवासी नेता हैं, आंदोलनकारी हैं, इसलिए हम लोग को उनको मदद करनी चाहिए। आदिवासी बुद्धिजीवी महासमागमन की क्या आवश्यकता पड़ गई? देखिए, जितने कई एक ऐसे समस्याएं हैं, आपका चाहे लैंड इश्यू बोलिए, भाषा का मामला हो, यहाँ पर अनुबंध का मामला हो, या सरकारी जो संस्थान है और जो संविधान प्रदत्त आदिवासी को जो अधिकार जो मिलनी चाहिए, तो इन चीज़ों में कहीं ना कहीं इसका लाभ सही तरीके से आदिवासी नहीं ले पा रहे। जैसे अगर कहा जाए कि लैंड के मामले में CNT एक्ट होते हुए भी आज जितना क्रैप हो रहा है ज़मीन का, मतलब पूरे बाहर दूसरे स्टेट के लोग यहाँ पर पैसा लगा रहे हैं और भोले भाले आदिवासियों को उनका सीधापन का लाभ उठाकर करोड़ों का ज़मीन को औने पौने दाम में ठग दिए जा रहे हैं।
उसी तरह से आपका टीआरआई के बारे हम कहा कि भाई टीआरआई जैसे संस्थान, टीसीडीसी जैसे मामला, टीडब्ल्यूसी, तो जो ट्राइबल हित में काम करती है, ये संवैधानिक जो आपके संस्था है, अब ऐसे चीज़ों को सही तरीके से इसका नहीं होना, ये बहुत चिंता का विषय। और डिफंक्ट हो गया तो कौन है, मैंने इस तरह से भाषा में बोले चाहे हर चीज़ में, कारण मैंने सामाजिक रूप से किसी चीज़ में हस्तक्षेप होना, समाज आज इस पर किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं करती है। समाज को इसमें जागरूक होने की, जो जागरूक के साथ में कुछ बुद्धिजीवी शिक्षाविद लोग हैं, उनको इन चीज़ों में आगे आकर के पहल करने की ज़रूरत है। और सबसे बड़ी बात है, हम केवल एक दूसरे का आलोचना नहीं, समाज में बहुत सारे लोग हैं, विद्वान लोग हैं, तो ऐसे लोगों को भी उनको उचित सम्मान, उचित पहचान उनको हमको देना ही होगा। अब हम घर का मुर्गी दाल बराबर, उनसे हम काम नहीं लेते हैं, तो उनसे हम सहयोग नहीं लेंगे, तो आप कैसे कर पाएंगे। इसीलिए यहाँ ज़रूरत है कि दस्तावेज वगैरह बना के उसको लिपिबद्ध कर, दस्तावेज में डॉक्यूमेंट्री बनाना हो सारी चीज़ों पे। आज लैंड वाला मामला है, लैंड में क्या हो रहा है कि भाई CNT एक्ट का उल्लंघन होने के बावजूद किसी को कार्रवाई नहीं हो रही है। आज तक देखेंगे कि CNT एक्ट में जो उल्लंघन किया है, आज तक ना किसी पदाधिकारी को कार्रवाई हुआ है, ना जो जमीन का हेरा फेरी किया गया उसको किया गया। आप देखेंगे रजिस्ट्री ऑफिस में इतना आपका रजिस्टर्ड 2 फाड़ दिया, डाला गया है, अभी तक उस पर कार्रवाई नहीं हुई है। विधानसभा समिति बनती है, कुछ इम्प्लीमेंट भी नहीं हो पाता है। तो इसी तरह से आपका अनुबंध पर नौकरी होता है, बिना रोस्टर का पालन किया जाता है, आरक्षण का अनुपालन नहीं होता है। इसी तरह से आप जो बैंक लोन का मामला, इतना दिन से मामला आज का पड़ा हुआ है, हम सुन रहे हैं ये सरकार भी आएगी, कोई भी सरकार आएगी, फिर यही बात, वही पुराना घिसा पिटा कैसेट बजता है पूरा। तो कहीं ना कहीं से हमको समाज के लोगों को इस पर जागरूक होना होगा और सामाजिक रूप से सरकार को भी दबाव देने की ज़रूरत है। तो इसीलिए समाज में पढ़े लिखे लोग हैं, जानकार लोग हैं, उनकी एक टीम होनी चाहिए, जो चूँकि हर लोग पर्टिकुलरली सभी विषय में पारंगत नहीं हो सकते हैं। कोई ज़मीन के बारे में विशेषज्ञ है, कोई आपका बैंक लोन वगैरह के मामले में, कोई होता है आपका यहाँ का कस्टम सिस्टम के बारे में है, पूरे रीति रिवाज, बहुत सारे चीज़। तो ट्राइबल के बारे में थोड़ा बिल्कुल उनका जो अध्ययन करते हुए उसको हमको डॉक्यूमेंट्री बनाने की जरूरत है। जैसे बहुत ऐसे सूचीबद्ध ट्राइबल हैं, उनको भी आपको जाति प्रमाण कर लेने में परेशानी हो रही है। जो लोग सूचीबद्ध थे उसको हटा दिया गया है। तो ये हम कहेंगे इसमें कि तमाम चीज़ों को बैठ करके थोड़ा आदिवासी हम लोगों को थोड़ा इस पर काम करने की ज़रूरत है। यहाँ का इतिहास भी मैंने जो मर्जी सो इतिहास लिखा जा रहा है, भाई यहाँ का इतिहास को अगर लिखते हैं तो एटलीस्ट कम से कम TRI से अप्रूवल सब होनी चाहिए। तो ये तमाम चीज़ों पर आदिवासी समाज में सामाजिक रूप से अगर चिंतन मंथन नहीं करेंगे तो हमको लगता है कि ये आपका वही चलेगा। सरकार आएंगे जाएंगे, चुनाव होगा, हम ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ ना, हम इसको सही तरीके से नहीं कर। और अब सरकार को हम दोष देने के पहले हम निश्चित रूप से हमको पहले तैयार होना होगा। हालांकि सरकार की जिम्मेवारी है, सरकार को करना है, लेकिन कभी कभी समय समय पर सरकार को आईना भी दिखाने की जरूरत है। इसके लिए समाज के लोग, बुद्धिजीवी लोगों को बेहतर तरीके से अपना रोल, अपना भूमिका अदा करनी चाहिए। इसलिए मेरा एक प्रयास है कि अलग अलग विंग में एक टीम बना करके कुछ उनका राय आवे, उस राय को पूरा उनका सुझाव आवे और इस सुझाव को पूरे कानूनविद हो चाहे जानकार लोगों से उसका राय ले करके इसको हम लोगों को, सरकार को सुझाव देना चाहिए। और हमको विश्वास है कि अगर सही तरीके से सही मायने में सुझाव देंगे तो हमें लगता है कि सरकार बाध्य हो जाएगी उस चीज़ को काम करने में। तब है कि हमको मेन चुस्त होना चाहिए। अगर हम सुस्त रहेंगे और केवल हम अनुदान के ही भय में रहेंगे, मैंने अनुदान करने मतलब हम बैसाखी में केवल हम चलने का प्रयास करेंगे, तो ऐसे में समाज का भला नहीं हो सकता है। कल रोड भाषण करके वो भी जरूरी है, लेकिन तब है कि हमको बौद्धिक रूप से अपने को स्ट्रोंग होने की ज़रूरत है। और आज बहुत समय नहीं है, चुनौती बहुत बड़ी चुनौती है,
इसलिए लोग, जितने भी लोग, ऐसे लोगों का टीम बना के उनको एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको देने की ज़रूरत है। और हमारा एक प्रयास है तो कठिन काम, लेकिन आने वाले दिन में हम इसको एक सही रोड मैप हम इसको दे सके, ये हमारा प्रयास है। इसके लिए अभी हम लोग बैठ करके नेक्स्ट हमारा क्या होगा, बहुत जल्द फिर हम लोग अगला बार हम लोग बैठेंगे तो अलग अलग विशेषज्ञों के साथ, भाषा से विशेषज्ञों के साथ अलग बैठेंगे, आपका लैंड का विशेषज्ञों के साथ अलग बैठेंगे, उसी तरह से आपका एजुकेशन वाला हम अलग बैठेंगे, तो जनजातीय मामले के बारे में अलग बैठेंगे, तो अलग अलग लोगों के साथ बैठेंगे तो उनका विचार आएगा। क्योंकि अभी तो हम एक साथ बैठ करके जो डिस्कशन किए हैं एक विषय वस्तु को प्रवेश करने के, लेकिन आगे इसको अमली जमा देने के लिए अलग अलग विषयवार इस पर बैठेंगे और इसको हम लोग अमली जमा पहनाने का काम करेंगे। तो ये जो टीम बनेगी इसमें कैसे लोग होंगे? क्या इस टीम में राजनीतिक लोगों को भी शामिल किया जाएगा? ये गैर राजनीतिक होगा या राजनीतिक? जानकार लोग, और अगर कोई विशेषज्ञ राजनीतिक लोग जानकार हैं तो नीचे रखा जाएगा। इसमें राजनीतिक और गैर राजनीतिक की बात है, लेकिन इसमें जो जानकार है, जैसे भाषा से रिलेटेड प्रोफेसर विद्वान लोग हैं, कानूनी मामला है तो कानून का जानकार को लिया जाएगा। लैंड वाला तो लैंड का विशेषज्ञों में हमको ज़रूरत अगर इसमें होगा जानने के लिए तो हमारे यहाँ मूलवासी, जैसे आपके जानकार CNT एक्ट के जानकार लोगों के साथ, वैसे लोगों को ही करना होगा। अब है तुम्हारा बैंक लोन से संबंधित होगा तो बैंक लोन से संबंधित में हम वैसे बैंक के जानकार जो लोन वैसे जानकार लोग से बात करेंगे, और उस साथ में हम इनके साथ समय समय पर महामहिम से मिलेंगे और माननीय मुख्यमंत्री से मिल करके इन चीज़ों को अवगत कराएंगे। मैडम, सबसे पहले तो आप अपना परिचय दें और ये बताएं कि आज आदिवासी बुद्धिजीवी महासमागम की बैठक हुई, क्या कुछ निकल कर आया, क्या कुछ मुद्दे हैं? सबको जोहार। मेरा नाम डॉक्टर मीनाक्षी मुंडा, मैं अध्यक्ष एशिया यंग इंडिजिनस पीपल्स नेटवर्क फिलीपींस के, मैं भारत का प्रतिनिधित्व करती हूँ उस पर। आज के इस पूरे चर्चा में बेसिकली एजुकेशन लोन, लैंड इश्यूज और CNTs की जो बाधाएं हैं, उनके बाधाओं में क्या क्या बाधाएं आ रही हैं उस पर चर्चा रखी गई। तो और विभिन्न पहलुओं पर भी बात रखी गई कि एजुकेशन सिस्टम में या फिर एजुकेशन सपोर्टिंग सिस्टम्स में जितने भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, इश्यूज आ रहे हैं, उसको कैसे सॉल्व किया जाए और एक समाज को बेसिकली किस तरह से हम आगे बढ़ा सकते हैं और ज़मीनी स्तर पर क्या असुविधाएं हो रही हैं, इन सब मुद्दों पर बात रखी गई। विभिन्न विभागों से लोग आए हुए हैं, कुछ शिक्षा विभाग से हैं, कुछ पुलिस विभाग से रहे हैं, कुछ सामाजिक संस्थानों से हैं। तो उन्होंने अपनी अपनी बातों को रखा यहाँ पर और अंत तक हम उम्मीद करते हैं कि सभी का सुझाव आए और एक बहुत पॉजिटिव नोट के साथ ये एंड अप हो और आगे इन सब समस्याओं को समाज के लोगों के द्वारा किस तरह से हल किया जाएगा उस पर हम बात रखेंगे। और इन सब एक नोट जो आएगा, डॉक्यूमेंट जो तैयार होगा, इनको माननीय मुख्यमंत्री और राज्यपाल के पास में इनको सौंपा जाएगा। 21 वर्ष का हो गया झारखंड और आज आदिवासी बुद्धिजीवी महासमागम हो रहा है 21 वर्षों के बाद। आपको नहीं लगता कि बहुत देर कर दिए या फिर आज आगाज हुआ और अंजाम पहुंचाने में तक जो है कि एक समय जाएगी? समय देखिए, बहुत सारे छोटे छोटे इस तरह के बहुत सेमिनार सभा तो होते आ रहे हैं और कहना चाहिए बड़े स्तर पर नहीं, छोटे छोटे स्तर पर तो होते आ रहे हैं। जमीनी स्तर पर आप धरना प्रदर्शन और लड़ाइयाँ तो देखते आ रहे हैं, वो किसका नतीजा है? लोग एकजुट होकर के मिल रहे हैं, अपनी बातों को रख रहे हैं, तभी ये सब बातें आ रही हैं। और यहाँ आज हुआ ये कहना शायद गलत होगा। बहुत सारे छोटे स्तर पर बहुत लोग मिलते हैं, राज्यपाल से मिलते हैं, लेकिन हाँ, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन विद सजेशन और रिकमेंडेशन अगर नहीं होता है तो वो सिंपल आपने आवाज़ उठाई, हल्ला किया और चले गए। जिनके पास आप हल के लिए गए थे, शायद वो अपने से वहाँ पर नहीं बोल सकता है कि इनका ये क्वेश्चन था और हम इसके, मेरे हिसाब से ये उसका उत्तर होना चाहिए, वो उनका वो पोजीशन भी नहीं रहता है। तो अगर समाज ने सवाल उठाया है तो समाज की तरफ से ही उसके उत्तर भी होने चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं मिसिंग था, कहना चाहिए टेक्निकली।
तो इसलिए ये बहुत उम्मीद है कि काफ़ी प्रोग्रेसिव और अच्छे नोट के साथ हम एंड अप होंगे। और आगे बहुत उम्मीद है कि आज जो आगाज़ किया गया है इसमें और भी लोग जुड़ेंगे, साथ आएंगे और अपने सुझावों को साझा करेंगे, अपना साथ देंगे, अंजाम तक पहुंचाएंगे। बिल्कुल अंजाम तक पहुंचाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। प्रेम साई मुंडा जी, आज आदिवासी बुद्धिजीवी महासमागम का जो है कि आगाज़ हुआ है। आदिवासी समाज के हित और अधिकार को लेकर एक मंच तैयार की जा रही है। क्या ये मंच राजनीतिक है या गैर राजनीतिक है? ये मंच गैर राजनीतिक है और राजनीतिक व्यक्ति ने जरूर बुलाया है। वो सराहनीय कदम है उनका कि सरकार और जनता के बीच जो काम नहीं हो रहा है उसके सेतु का काम कर रहे हैं माननीय बंधु तिर्की। कौन विधायक, यहाँ तो 40 विधायक हैं, 81 विधायक हैं, कौन झारखंड के हितों की बात कर रहा है, कौन सेमिनार बुला रहा है? इसलिए सराहनीय कदम है और हमेशा ऐसे कामों को, सकारात्मक जो काम करता है उसका हमेशा हम लोग मदद करते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है आज? इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि आज़ाद भारत में जिस प्रकार से आदिवासियों का दोहन और शोषण हुआ है, CNT एक्ट के आधार पर जो जमीन छीनी जा रही है उसकी वायलेशन हो रहा है, उस शिक्षा को लेकर के, भाषा संस्कृति को लेकर के वायलेशन हो रहा है, हमारे लोगों को बैंक लोन नहीं दे रही है, स्थानीय नियोजन नीति लागू नहीं हो रहा है। ये सभी मुद्दों को लेकर के हम लोग का एक क्षण के बात आएगी और एक कमेटी बनेगी। कमेटी बनने के बाद हम लोग का प्लानिंग है, यहाँ के महामहिम राज्यपाल और मुख्यमंत्री से मिलेंगे और कब करोगे ये बात को, सवाल को लेकर के आज हम लोग यहाँ पर बैठे हैं। सरकार जो है झारखंडियों की है, खास करके आदिवासियों की ही है। आदिवासी कहते हैं कि हमने सरकार हमारी है, तो ऐसी क्या नौबत आ गई कि अलग से जो है कि इस तरह की समागम? सरकार का किसी का जात का नहीं होता। मुंडा भी बने, लाला भी बने, उरांव भी बने, जब सरकार बैठ जाती है तो विभिन्न कॉरपोरेट घरानों के धन संपत्ति से तानाशा हो जाता है। हम लोग एक नेता कौन बनता है? वो नेता का क्या दायित्व है कि जनता की जो संवैधानिक अधिकार दिए हुए हैं उसको इम्प्लीमेंट करने का। लेकिन सरकार अभी है, आदिवासी की सरकार है, लेकिन वो कहीं ना कहीं बाहरी शक्ति, कॉरपोरेट घरानों से घिरा हुआ है और आदिवासी जन मुद्दे को लेकर के वो भूल गया है। उसी को रास्ता मिलाने के लिए ये हम लोग सेमिनार कर रहे हैं। बंधु तिर्की जी को किस रूप में आप देखते हैं कि वो आदिवासियों की आवाज़ हैं, आदिवासियों की हक और अधिकार की लड़ाई लड़ते रहे हैं? देखिए, जब से अलग स्टेट हुआ झारखंड, चाहे डोमिसाइल आंदोलन हो, CNT एक्ट आंदोलन हो, चाहे अभी का परिवेश हो, सभी आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभाया है और वो आदिवासी नेता हैं। आदिवासी और यहाँ के मूलवासी और सभी जनता के लिए काम करते हैं, खासकर आदिवासी समाज में हैं, आदिवासी के लिए करते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आदिवासी नेता हैं, आंदोलनकारी हैं, इसलिए हम लोग को उनको मदद करनी चाहिए।